हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि यूको बैंक के नए एटीएम कार्ड का पिन कैसे बनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा। यूको बैंक के एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करने के लिए यूको बैंक के किसी एटीएम मशीन का ही प्रयोग करें। यदि आप किसी अन्य बैंक के एटीएम मशीन में यूको बैंक के एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना चाहेंगे तब पिन जनरेट नहीं होगा। एटीएम में चलने से पहले आप अपना बैंक अकाउंट नंबर नोट करके रख लें। साथ ही आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट से लिंक है उसको भी साथ रख लें। तो इन दोनों चीजों को साथ लेके यूको बैंक के किसी नजदीकी एटीएम में चलें और आगे बताए जाने वाले प्रोसीजर को फॉलो करें। हम एटीएम में आ चुके हैं। एटीएम के स्क्रीन का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। तो सबसे पहले अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड को एटीएम मशीन के कार्ड रीडर में इस जगह इंसर्ट करें। इस जगह एक चीज का ध्यान रखें, एटीएम मशीन में कार्ड इंसर्ट करते समय एटीएम कार्ड का चिप वाला भाग ऊपर की तरफ हो, जैसा कि आप इस जगह देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने एटीएम कार्ड को इंसर्ट करें। कार्ड इंसर्ट करने के बाद ये कार्ड को रीड करना शुरू कर देता है। कार्ड रीड होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह आप ग्रीन पिन का ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस जगह इस ग्रीन पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ग्रीन पिन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें कुछ ऑप्शंस दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस जगह जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे बैंक अकाउंट नंबर एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। इस जगह बैंक अकाउंट नंबर को जल्द से जल्द एंटर करें, क्योंकि इस जगह अकाउंट नंबर एंटर करने में आप ज्यादा समय लगा देते हैं तब ट्रांजैक्शन कैंसिल हो सकता है। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद इस जगह कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करते ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और आपसे इंतजार करने के लिए कहा जाता है। तो इस जगह कुछ सेकंड के लिए वेट करें। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही एक ओटीपी आपके रजिस्टर नंबर पर भेज दिया जाता है और एटीएम के स्क्रीन पर ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज शो होता है। उसके बाद प्लीज टेक योर कार्ड का एक मैसेज शो होता है। तो इस जगह आप अपने एटीएम कार्ड को बाहर निकाल लें। यदि आपके नजदीकी एटीएम में रिसीट अवेलेबल हो तो इस ट्रांजैक्शन का रिसीट भी आपको मिल जाएगा। एटीएम मशीन से कार्ड निकालने के बाद आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर चेक करें कि कोई ओटीपी आया है या नहीं। कभी कभार ओटीपी आने में कुछ समय भी लग जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप एटीएम से बाहर आकर ओटीपी आने का इंतजार कर सकते हैं। जब ओटीपी आ जाए तब नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें उस ओटीपी को वेरीफाई करके पिन बनाना है, इसलिए हमें ओटीपी की आवश्यकता होगी। चूंकि मेरे रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आ चुका है तो मैं नेक्स्ट स्टेप को स्टार्ट करता हूं। ओटीपी आने के बाद पुनः अपने एटीएम कार्ड को एटीएम मशीन के कार्ड रीडर में इंसर्ट करें। कार्ड इंसर्ट करते ही ये कार्ड को रीड करना शुरू कर देता है। कार्ड रीड होने के बाद पुनः इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो इस जगह ग्रीन पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। ग्रीन पिन पर क्लिक करते ही पुनः इस तरह का इंटरफेस शो होता है जिसमें दो ऑप्शन दिखाए जाते हैं। चूंकि हमने पहले स्टेप में ओटीपी जनरेट कर लिया है, अब हम सेकेंड स्टेप में ओटीपी को वेरीफाई करके पिन बनाने वाले हैं। तो इसके लिए वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे अकाउंट नंबर एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। अकाउंट नंबर डालने के बाद कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंफर्म पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे ओटीपी एंटर करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रेस इफ करेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है और प्लीज वेट का मैसेज शो होता है। यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करें। प्रोसेसिंग होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे एटीएम पिन सेट करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने एटीएम कार्ड के लिए जो 4 अंकों का पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को इस जगह एंटर करें। इस जगह जो आप पिन बनाएंगे उसी पिन की मदद से आगे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, इसलिए इस जगह पिन को ध्यान से बनाएं। तो इस जगह आप अपने पसंद के 4 अंकों का पिन एंटर करें। पिन एंटर करते ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाता है। प्रोसेसिंग होने के बाद एक नया पेज ओपन होता है जिसमें सेम पिन को री एंटर करने को कहा जाता है, यानी कि आपने जो पीछे पिन एंटर किया है उस 4 अंकों के पिन को पुनः एंटर करें। पिन एंटर करते ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते ही एटीएम के स्क्रीन पर एक मैसेज शो होता है, योर ट्रांजैक्शन इज कंप्लीट, अर्थात आपके एटीएम कार्ड के 4 अंकों का पिन बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही आपका एटीएम कार्ड अनलॉक हो जाता है। तो इस जगह आप अपने एटीएम कार्ड को बाहर निकाल लें। अब आपने सक्सेसफुली अपने एटीएम कार्ड के लिए 4 अंकों का पिन बना लिया है। अब आप इस पिन की सहायता से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अर्थात आप पैसों की निकासी कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं या मिनी स्टेटमेंट आदि निकाल कर देख सकते हैं। एक जरूरी चीज बताना चाहूंगा, कभी कभार यूको बैंक द्वारा जो डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड आपके घरों तक भेजा जाता है वह आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। तब ऐसे सिचुएशन में जब आप अपने एटीएम कार्ड का पिन बनाने के लिए एटीएम में जाएंगे तब एटीएम कार्ड इंसर्ट करने के बाद एक मैसेज शो होगा, योर एटीएम कार्ड नॉट लिंक टू योर अकाउंट। अगर आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तब पिन जनरेट करने से पहले आप अपने बैंक के ब्रांच में जाएं और अपने एटीएम कार्ड को अपने अकाउंट नंबर से लिंक करवा लें। उसके 24 घंटे के बाद आप एटीएम में जाकर पिन जनरेट कर सकते हैं, तब इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें।